एक लड़का उसके साथ काम करता था, विमलेश नाम का, मऊ का था शायद। वो कह रही थी कि मऊ का ही इसको डिस्टर्ब किया है। तुम्हारा स्टेटस क्या है? मऊ के लिए भी शर्म की बात है कि मतलब वो अपने बीवी को पढ़ाए मत, घड़ी में रखे, और इनके साथ जो हो रहा है वो यहाँ पर आजकल एगो बड़ा चर्चा के विषय बनल बा। हमेशा चारों ओर से कौनो ओर से तनिको सरकावल जाता मोबाइल, तो ज्योति मौर्य, SDM, आलोक मौर्य सफाई कर्मी, ये 2 जने आ जाता लो। अब उनके अगर जो हमके मिले खोके, हमके जाए खोके, हमनी के कुशीनगर के बानी के आइजक से हमनी के अगर जो जाए खोके तो बस पकड़े के पड़ी, ट्रेन पकड़े के पड़ी। आ वही सेम वैसने कहानी कुशीनगर देखे के मिली गई। आ कुशीनगर के एगो गाँव में हम बानी इतनी पर मौजूद एकदम। अब हम कहतनी कि आलोक पार्ट 2 हमारे साथे बाने। आ इनहू के साथे वैसने घटना भइल बा जौन कि आलोक आ ज्योति मौर्य के कहानी बतावल जाता। तो वैसने कहानी ये जकियो आइल बाटे। कुल मिला जुला के जानल जाई इनसे कि का पूरा घटनाक्रम बा, कैसे कैसे उ का कह के अपने पत्नी के पढ़ौलें लिखौलें, आ ओकरे बाद का भइल पूरा घटना के जानकारी इन्हीं से पावल जा। का नाम है आपके? लवकुश सिंह नाम है। लवकुश सिंह जी, का घटना भइल बा आपके साथ? सर 2018 में मेरी शादी हुई। अच्छा, उसके बाद पत्नी के का नाम हो? अंगीरा सिंह। अच्छा अच्छा। उसके बाद एकदम गाजा बाजा से भइल? जी सर। बारात उरात जी से सर। आइल होइलो बर देखुआ मैं उ सब कुल कहानी भइल। आ ओकर बाद से इजक से बारात उरात गइल आ वो एज कैली। जी सर। उसके बाद से वो कहने लगी कि मैं बीएड करूंगी। एज के पढ़ाई के लिए। अच्छा अच्छा। तो मैं उसी साल 2000 कब भइल ललिका हो? जी सर। तो मैंने बीएड में एडमिशन दिला दिया। फिर वो पढ़ाई कहाँ दिया? यही जंगल धोसी गोरखपुर के पास है। उसका उजके रहल जका आप? नहीं, हम यही थे घर पे ही 6 महीना थे। उसके बाद 6 महीने के बाद हम दिल्ली चले गए। तो ये भी लड़ाई झगड़ा करके ये कह रही थी कि हम घर नहीं रहेंगे, हम भी आएंगे वहीं जॉब करेंगे। तो इसके भैया भेजवा दिए वहीं मेरे पास। तो वो चली गई तो लगी हम जॉब इसको लगवा दिए, लगी पेचिस करने। इसके भैया, इसके जीजा जो है गोरखपुर के आशुतोष सिंह नाम है, वो लगे डेली फ़ोन करने की इसको भी जॉब करना है। हम कहे भाई 6 महीना अभी बैठो। तो कही नहीं नहीं हम भी जॉब करेंगे। जॉब लगवा दिए, लगे हम लोग दोनों लोग जॉब करने। 2020 तक कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद कोरोना काल लगा, दोनों लोगों की जॉब छूट गई। फिर मेरा बच्चा हो गया 18 अप्रैल 2020 को। उसके बाद हम लोग 6 महीने के लीव लेके घर आ गए। फिर हम पहले चले गए जॉब करने। ये बाद में गई 17 या 18 अक्टूबर को। तो ये कही सर जी आप जॉब छोड़ दीजिए, मैं विकलांग हूँ, मैं बच्चे को नहीं देख पाऊंगा। कौन हिसाब से? हाथ से 50%। जी सर, हैंडीक्राफ्ट। जी सर। उसके बाद कह रही थी कि हम अपना सारा दाहिना कुछ कर ही नहीं पाते हैं अपना, तो बच्चे को क्या करेंगे? अब बच्चा डिस्टर्ब करेगा। हम जॉब ही कर रहे हैं, ठीक है आप देख लीजिए। तो मैं उस पर कहा कि चलो, इसके भैया भी दबाव लगे देने कि आप ही छोड़ दीजिए अगर उसको दिक्कत न हो तो। नौकरिया? जी। तो मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। 3 साल से छोड़ा हूँ। और जब ये विदेश चली गई है, नौकरिया छोड़ के जी, बच्चे को नहीं वहीं पे थे। अच्छा, संग में? जी, ये जॉब करती थी 6 से 2। तो कोई दिक्कत नहीं था। फिर ये विदेश के लिए कही कि कंपनी बोल रही है कि इंटरव्यू मतलब। तो मैं नहीं पहले कहा। फिर इसके भैया लगे दबाव देने की, आखिर बच्चे को परवरिश के लिए, पढ़ाई के लिए, फ्यूचर में पैसा रहेगा तभी तो पढ़ेगा। तो ये सहमति से ही दोनों लोगों का सब कहानी भाई ठीक बा चली गई। आपस के सहमति से कुल भाई जी। उनके विदेश जाए के परमिशन के दिया सर? उसके भैया हम पे इतना दबाव देने लगे। और ये भी विदेश जाए के कंपनी भेजला? नहीं, कंपनी भेजला। जी सर। तो आप परमिशन दे दिया? देना नहीं चाहते थे, लेकिन जब दबाव में हम दिए। कौन दबाव में? इसके भैया कहने लगे कि ये हाथ हैंडीक्राफ्ट है तो ये कैसे ये बच्चे को देख लेगी। तो हम कहे चलो ठीक है जाना है। हमने कहा चलो जाओ ठीक है। लड़का आपके लग गया? जी, मेरे पास था। अब 1 साल तक तो सब ठीक था। 1 साल के बाद सर वो लगी ये दूसरे को पैसा देने। भाई 1 साल ही ले? जी। अचानक नहीं भले? नहीं, साल मोबाइल पर बात होती? जी, सब कोई दिक्कत नहीं। रोज बात होती? रोज डेली बात होती थी व्हाट्सएप पर, एने से देख के ओने से देख के। जी सर, कोई दिक्कत नहीं था। मतलब सब बातचीत होके। लेकिन इसके भैया जो है ये लगे हैं मतलब इसको बहलाने फुसलाने ये भी। और एक लड़का उसके साथ काम करता था, विमलेश नाम का, मऊ का था शायद। वो कह रही थी कि मऊ का है, कि उसी के साथ आते जाते हैं। तो वही हमसे भी कभी कभी धमकाता था कि तुम जॉब करो जॉब करो। तो हमको लगा है कि वही इसको डिस्टर्ब किया है सर।
तो मैं इस बात को इसके भैया को कहा कि देखो वो डिस्टर्ब कर रहा है मुझे और इसको भी, तो कहे कि तुम कौन होते हो, हमको कह रहे हैं कि तुम हमारा साला कि तुम कौन होते हो उसको डांटने वाले। हाँ वो फ़ोन नहीं करेगी तो क्या कर लोगे। जी सर। नहीं तो ई जौन आप लोगन के एक साल बात ही हो गया चाहे इजक भी और एगो फूल के नो बाटे उतना बढ़न के वो खूब सुंदर के लड़का बा, वो कैसन महतारी के करेजा बा कि छोड़ के चली गई। सर आई भी है, अगर हम बुला ही दिए तो 10 दिन में मुकदमा दायर करके चली गई है। अच्छा, के जी और मेरे घर भी नहीं आई है, अपने जीजा के घर रही है गोरखपुर में। जीजा मतलब आपके साढ़ू? जी सर। सड़ुए तो नहीं पहले से? अब पता नहीं सर, ये नहीं से अब ये नहीं मुझे पता है। भाई महाराज इतना दिन 3 साल 4 साल मेहरारू के साथ रहनी है, जनबे नहीं की? नहीं तनको आभासो नहीं भइल? नहीं सर। आपके कहीं एन्ने ओन्ने में कहीं फोन पे बतिया? नहीं, इधर उधर कहीं कुछ। हमको लग रहा है कि वही लड़का इसको डिस्टर्ब कर रहा है और सारे घर के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो लड़का कहाँ डिस्टर्ब करी, इहो डिस्टर्ब हुई है तब? जी सर, तभी तो तब का तो बात करना भी बंद कर दी। अब ब्लैक लिस्ट में डाल दी। अब बाद में कह रही है कि मैं 4 साल 5 साल यहीं रहूँगी, आप क्या कर लोगे। जी सर। ये मेरा साला कह रहा है कि वो पूरा जीवन वहीं रहेगी, विदेश रहेगी। अच्छा। तुम अपना देखो। जी। लड़कवा के अब वही लड़के को लेके मैं परेशान हूँ। अभी 3 साल से मैं जॉब छोड़ा हूँ, अभी 3 साल और तो इसको परवरिश करना पड़ेगा सर। और मेरा जितना भी FD वगैरह था सब अपने नाम करके अब भाग गई, गहना भी खुले के सब पहले से ही। अच्छा जी। कोनो कमी आपके लागत कि कौने कमी के वजह से वो छोड़ दिया? सर अब ये कह रहे हैं सब तुम्हारा स्टेटस क्या है, वो AC में रह रही है 24 घंटा, तुम यहाँ AC में रह रहे हो। तो आज उन्हें AC में रह रही है, लेकिन ओकर पहले तो मान ली है पलन। अभी उसके 2 भाई हैं, एक चाचा का लड़का है वो भी PhD करता है, शेषमणि नाम है। और मेरे साले का देवचंद प्रज्ञा ये भी PhD कर रहा है DDU से गोरखपुर। ये सब बस ये कह रहे हैं कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम लड़का देखो, अपना देखो, अपने बच्चे को कमा के खिलाओ, उससे मतलब मत रखो। तो शादी उदी को फोटो बा का? एक फोटो है सर शादी के। जी। जी। वो उतर से एक आध गो फोटो की है पर तनी तक दिखा दिया जा। ठीक है सर। अब ले तो हम देखले नहीं कि सुबह बड़ी का। वो तो कोई भी औरत अपने हस्बैंड के लिए अच्छी ही होती है। कोई भी पत्नी मन कहीं दिमाग में ही नहीं आवे कि नहीं सर ये तरह की घटना हो सके? नहीं, अभी 4 साल में कोई दिक्कत नहीं था। 4 साल में पैसा वैसा आपके दिहली कि नहीं? सर वो कुछ पैसा दी है, ऐसा नहीं है कि नहीं दी है। लेकिन आदमी खराब हो जाए तो लॉलीपॉप चटाता है और उसके बाद बंद कर देता है, वही बात हुआ है। अब मैं बच्चे खिला रहा हूँ तो वो सब सोच रहे हैं कि ये क्या करेंगे, मेरे पिताजी भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ बच्चे को छोड़ के, आप बताइए। हम 2 भाई हैं, दोनों लोग अलग हैं। अच्छा अच्छा जी। बाराते तो रहू गए लोग? हाँ बाराते हम गए नहीं के घरवा ना? हाँ यहाँ घरवा इनके बगल में। क दिन वाला बरतिया रहे? 1 दिन वाला की बस एक दिन गया, दूसरे दिन रिटर्न हो गया। दूसरे दिन बा लोग बाराते ही जग से गए। हाँ अरे बॉस गए है, बस गए। हाँ बस गए। इनके देखे आइल होई लो बहुत टाइम में। अरे बहुत भीड़ लागल है, बहुत भीड़ लागल है। कैसन लगा था वो टाइम में? हम तो बड़ा खुशी। अब तो पढ़ा लिखा के काके ना कि BEd करौले। बोले इनके बतिया में सच्चाई है? इनके बतिया 100% सच्चा है, 100% है कि नहीं? आई मान लीजिए कि पासपोर्ट बनवाए। अरे महाराज हम गुरहथाई कैले बनी भाई दादा हिसाब से आखिर गुरहथाई कैली है महाराज। चलना लेनी का हाल चल लेवे वाली बात थोड़ी इतना हमें क्या 150-200 आदमी बरतिया गए। इनहु से पूछी नहीं भैया हम तो कहाँ इनसे पूछे? इनहु से पूछे तो रहे चाहे कि हो हम ही गुरहथले बानी पतोहिया भैया हमार बा ठीक ठाक कि नहीं, ओके ठीक ठाक से रखले उखले बड़ा कि नहीं। अब बताई जब हम गुरहथले बनी छोट भाई से हम ये कुल पूछी हाल चाल खातिर जब एक में घरे सब हाल चल जानते बनी सटले बगलिया पर। अब तो बड़ी गड़बड़ बहुत हो गई, तरिए से होइल बा, बहुत हो गई। नहीं निकला था। अब निकला था केहू के? हमारे घर का पूरा गांव के नहीं निकला थी। पूरा गांव के ना? तो नया लड़का एक जन वाला का बा ये घटना पर कुछ कहे के बा? इस घटने पे सर क्या कहेंगे, बहुत निंदनीय है। हम लोग के लिए शर्म की बात है, आने वाले युवाओं के लिए भी शर्म की बात है कि मतलब वो अपने बीवी को पढ़ाए मत, घर ही में रखे। और इनके साथ जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है। हम लोग इनके सपोर्ट में हैं और यही चाहेंगे कि वो वापस आए, इनके साथ रहें। वाह, असली बात ये आपकी है। अभी ये एगो संदेश जाता ये तरह से घटना एक बार ज्योति मौर्य के साथे भइल, फिर ओकर बाद और ही कहीं एक दिन अखबारे में पढ़े के मिलल है कि वो चपरासी मेहरारू के लेक्चरर बना दिया, वो मेहरारू छोड़ दिया। तो ये तरह से अगर जो बा
तो ये गलत बा, बिल्कुल गलत है, समाज में गलत संदेश जा रहा है, बहुत ही निंदनीय है हम लोग के लिए और हमारे गांव के लिए बहुत ही शर्मसार की बात है कि मतलब हम लोग ऐसा चीज़ देख रहे हैं जो कि नहीं देखना चाहिए हम लोगों को। एक नंबर की बात कही आपने कि ये गांव के लिए ही नहीं, पूरे, मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरे कुशीनगर जनपद के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। दोबारा ये तरह के घटना न होके एक खातिर का कइल जाए पर विचार करे पड़ी। आई लगभग पुरुष वर्ग के ही नहीं, महिला वर्ग के भी विचार करे पड़ी कि जौन इतना हल्ला क के, इतना शोर मचा के, ये तरह के बाप माई जाके लड़का ढूंढता न, लड़का के यहाँ जाके अपन दर दहेज हेन तेन ललटेन जौन भी बात होता वो बातचीत अपन क के ओकरे बाद फिर आवता न, शादी होता, पूरा गाजा बाजा के साथ शादी होता, 15 गो 20 गो 10 गो कमांडर इनोवा गाड़ी जाताड़ी, ये तरह के धूमधाम से शादी होता। आ 2-4 साल के बाद अगर जो ये तरह के घटना हो जाता, वो लड़का अगर जो मेहनत क के अपने मेहरारू के पढ़ौलस लिखौलस, तो वो घटना वास्तव में शर्मसार करे वाला बा, अचिंतनीय बा। ये वीडियो आपके कैसन लागल, ए पर प्रतिक्रिया जरूर दियल जाई। डी के पांडे के दें इजाज़त, नमस्कार।